क्यों आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ये हम एमसीक्यू है कि जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर में बन रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य यानी आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया है अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाले वास्तविक आय की वृद्धि से, बी में है लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन से, किसी में है संरचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से, और डी में है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई से। तो इसका सही होगा ए होगा। आर्थिक समृद्धि जो है अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाले वास्तविक आय की वृद्धि से है, याद रखिएगा। ये है आर्थिक समृद्धि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर क्या माना जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर क्या माना जाएगा। आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, जीवन स्तर गिर रहा है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जगह बी होगा, आर्थिक समृद्धि हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगा तो समझिए कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में कैसी संकल्पना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में की तुलना अगर करते हैं तो क्या अंतर पाया जाता है। तो सीमित, संकीर्ण, बृहत्तर, सभी। तो इसका सही होगा सी होगा। ठीक है, बृहत्तर। आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि की तुलना में जो है बृहत्तर संकल्पना है, यानी कि आर्थिक समृद्धि से बड़ा संकल्पना है आर्थिक विकास। चौथा क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि के साथ साथ और क्या अनिवार्य है। ठीक है, जैसे आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि के साथ साथ और क्या चाहिए, मतलब आर्थिक समृद्धि उसमें ऐड होता है आर्थिक विकास में। आर्थिक समृद्धि तक जैसे जीडीपी हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो ये सब आर्थिक समृद्धि है। लेकिन आर्थिक विकास में जो है आपका जो है संरचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। का मतलब उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ को आर्थिक विकास में देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है केवल आय में वृद्धि, केवल उत्पादन में वृद्धि, संरचनात्मक गुणात्मक परिवर्तन के केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसका सही होगा सी होगा, संरचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को ही ये जो है आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास में जोड़ते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, आर्थिक विकास कब स्वीकार किया गया। जब केवल आय में वृद्धि हो। आर्थिक विकास कब स्वीकार किया जाएगा, जब केवल आय में वृद्धि हो, जब केवल जीवन स्तर में परिवर्तन हो, जब आय के साथ साथ जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन हो, और डी में जब केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़े। तो इसका सही होगा सी होगा, जब आय के साथ साथ जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन होगा तब आर्थिक विकास होता है। कहने मतलब जैसे कुछ हुआ, जैसे आपका तबीयत खराब है, आपका मान लीजिए पैसा है, लेकिन आपका जो है कि आप स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, तो वो आर्थिक जो है समृद्धि, आर्थिक विकास नहीं हुआ। आर्थिक विकास का मतलब आपका जो है संरचनात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन बनने का मतलब होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं, जब आय का साथ साथ जीवन स्तर में भी कुछ गुणात्मक परिवर्तन होगा तभी आर्थिक विकास होगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में आर्थिक विकास को किसने परिभाषित किया है। अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में आर्थिक विकास को किसने परिभाषित किया है। महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के महात्मा गांधी के एडम स्मिथ। तो इसका सही होगा बी होगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने जो है अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में जो है आर्थिक विकास को परिभाषित किए हैं, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा परिभाषित आर्थिक विकास के तात्पर्य में क्या शामिल है। जीवन, पोषण, आत्मसम्मान, क्या स्वतंत्रता को सभी। तो इसका सही होगा डी होगा, सभी। जीवन, पोषण, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता सभी जो है सभी का परिभाषा दिए हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आठवां क्वेश्चन है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में आर्थिक विकास को किसने परिभाषित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी के विरुद्ध जो है आर्थिक विकास को किसने परिभाषित किया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, हमने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और बहुत सा अभिजीत बनर्जी वगैरह बहुत सारे हैं। तो इसमें कौन आंसर होगा। तो इसका सही होगा बी होगा, महबूब उल हक। गरीबी के विरुद्ध जो लड़ाई के रूप में आर्थिक विकास को परिभाषित किया है
उसका नाम है महबूब उल हक। नवा क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? आर्थिक समृद्धि में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, यानी अर्थव्यवस्था के केवल सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को देखा जाता है आर्थिक समृद्धि में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ साथ और क्या देखा जाता है? आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ और क्या क्या देखा जाता है? अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन, केवल वास्तविक आय, केवल मौद्रिक आय, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, आर्थिक विकास में जो है अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन को देखा जाता है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, जहां आर्थिक समृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन वृद्धि से है, वहीं आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? जहां आर्थिक समृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन में वृद्धि है, वहीं आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीक और संरचना व्यवस्था में परिवर्तन, की केवल वितरण प्रणाली, कि केवल वास्तविक राष्ट्रीय आय में, कि केवल जीवन पोषण? तो इसका सही जवाब ए होगा, आर्थिक विकास में जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संरचना व्यवस्था में परिवर्तन, यानी दोनों में होता है, याद रखिए। आर्थिक जो विकास है वो एक व्यापक संकल्पना है, याद रखिएगा। आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में सामान्यतः किसे स्वीकार करते हैं? आर्थिक समृद्धि में साधन लागत पर व्यक्त, वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही होगा डी होगा। आर्थिक समृद्धि में जो है साधन लागत पर व्यक्त, वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। 13वां क्वेश्चन, मुद्रा के रूप में व्यक्त आय जैसे 1000 रुपये क्या कहलाती है? वास्तविक आय, मौद्रिक आय, क्रय शक्ति, की राष्ट्रीय आय? तो इसका सही होगा बी होगा, मुद्रा मौद्रिक आय बोलते हैं। जैसे 1000 रुपये है तो उसे मुद्रा के रूप में जो व्यक्त आय होगा उसे मौद्रिक आय बोलेंगे। ठीक है, जैसे 1000 रुपये। 14वां क्वेश्चन है, जब मौद्रिक आय को उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब मौद्रिक आय को उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, सकल घरेलू उत्पाद, की प्रति व्यक्ति आय? तो इसका सही होगा बी होगा, उसे बोलते हैं वास्तविक आय। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? आर्थिक विकास का सूचक पूछ रहे, कौन नहीं है इसमें? जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, केवल मौद्रिक आय में वृद्धि, का अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार? तो इसका सही होगा सी जो है, केवल मौद्रिक आय में वृद्धि जो है ये आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। बाकी जो है जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन ये है आर्थिक विकास का लक्षण, संरचनात्मक परिवर्तन ये भी है, और अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार जो है ये भी है। अधिकारिता तथा क्षमता विस्तार अमर्त्य ने कहा था, तो ये तीनों जो है आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 था, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। तो धन्यवाद। अब आगे जो है नई आर्थिक नीति चैप्टर आएगा।